हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन दर्शन। ये पार्ट 2 है जैन दर्शन का। पार्ट 1 हमने इसके पहले देख लिया था। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन में आज हम पढ़ेंगे इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनको जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तत्व मीमांसा में जगत, वस्तु, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इन सब की बात की गई है। तो जगत के बारे में बताया गया कि जगत हमेशा रहा है और रहेगा। जगत पदार्थ जन है। पदार्थ क्या है? अंतिम, सनातन व स्वतंत्र, दो प्रकार के हैं। ठीक है, पदार्थ की सत्ता अंतिम और सनातन है और स्वतंत्र है। इसमें दो प्रकार के बताए गए थे, जीव और अजीव। यह हमने पहले पढ़ रखा है, तो आप यहाँ पर ही देखिएगा। जीव और अजीव पदार्थ दो बताए गए। जीव में बताया गया था कि शरीर और आत्मा दोनों होती हैं, और अजीव पदार्थ क्या होते हैं? ये जड़ होते हैं। ठीक है, अब वस्तु में बताया गया, वस्तु के अनेक धर्म हैं। इसी पर आधारित स्यादवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, सबके अपने अपने गुण धर्म अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सप्तभंगी, ये स्यादवाद की भावना बताई गई थी कि जैसे जिस भी वस्तु को आदमी एक नज़रिए से देखता है तो उसका परामर्श भी उसी एक, वो खाली क्या है, वो उस वस्तु के खाली एक ही गुण को जान पाता है और उसका परामर्श भी उसी एक गुण को लेके होगा। तो यहीं पे बताया गया था स्यादवाद। ये आप देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर फिर बताया आत्मा परमात्मा। ये आत्मा की सत्ता को स्वीकारता है पर परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, इसीलिए इसको नास्तिक दर्शन कहा गया था। तो अब यहाँ पर बताया गया कि आत्मा का स्वभाव तो निर्मल है, शुद्ध है, पर पुद्गल क्या है? जैन दर्शन के अनुसार स्थूल भौतिक पदार्थ है, यही पुद्गल कहलाता है। पुद्गल के भी अपने गुण होते हैं, उसमें स्पर्श होता है, दर्शन होता है, रस, श्रवण, गंध, ये सारे चीज होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? वो अविद्या से भ्रमित होकर कर्म के बंधन में बढ़ जाती है। मतलब पुद्गल के संपर्क में आने के कारण वो बंधन में बन जाती है। तो पुद्गल को क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं पर नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से वो बंधन में बंध जाती है। ठीक है, और आत्मा कैवल्य की प्राप्ति पर भी स्वतंत्र और सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पर इसीलिए आत्मा को स्वीकार करता है पर परमात्मा को अस्वीकार करता है। अब नेक्स्ट है इसका तत्व मीमांसा का पार्ट है मोक्ष। मोक्ष की अवधारणा को माना गया था, इसमें स्वीकार किया गया। मोक्ष को कैवल्य के नाम से पुकारा गया था। कैवल्य क्या था? उच्चतम स्थिति थी। इसमें मोह माया, इन सब से विरक्ति हो जाना, इनसे वियोग हो जाना, दूर हो जाना। इसमें एक बताया गया कि आत्मा को पुद्गल के मिश्रण से मुक्त कर उसे कैवल्य की स्थिति से, मतलब पुद्गल क्या था? एक मैटर, एक भौतिक पदार्थ, इनसे मुक्त करके कैवल्य की स्थिति तक पहुंचाना ही जीवन का उद्देश्य माना गया। और मोक्ष क्या है? आनंद की स्थिति है, जिसमें वेदना और दुख सब समाप्त हो जाते हैं और इस अवस्था में जीव और पुद्गल का संबंध भी टूट जाता है। तो इस तरह से ये कैवल्य की स्थिति होती है। ज्ञान मीमांसा में कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए सप्तभंगी न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसमें 7 प्रकार के उनके सिद्धांत बताए गए थे सप्तभंगी न्याय में। ठीक है, तो यहाँ पर सप्तभंगी न्याय में बताया गया था कि शायद शब्द को लगा के बताया गया था। न्याय मतलब एक दृष्टि से देखना। तो यहाँ पर ये सप्तभंगी न्याय बताया गया। अब ये जो ज्ञान हमको मिलता है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान 5 प्रकार का वर्णन किया गया। ज्ञान के 5 प्रकारों का वर्णन किया गया था। ये हैं मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यव और कैवल्य। इनकी सीरीज आप बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस याद करेंगे, क्योंकि पिछले जो पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से नेट के काफ़ी बार पूछे गए हैं कि इसका जो है इसका क्रम क्या था। ज्ञान के जो क्रम, ज्ञान मीमांसा के जो क्रम बताए हैं ज्ञान के, ये किस प्रकार लगे हैं, तो ये आपको व्यवस्थित करने को आता है। तो इनको आप देख लीजिएगा। मति ज्ञान, इसमें हम एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। मति ज्ञान क्या है? एक साधारण ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, इसीलिए इसको भारतीय दर्शन में क्या कहा गया? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया। तो इंद्रियों और मन के द्वारा जो बाह्य विषयों का ज्ञान होता है वही परोक्ष ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर ये काफ़ी पूछा जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंद्रियों और मन के द्वारा मिलता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, या इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो अनुमान से प्राप्त होता है उसे ही अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसमें जैन दर्शन में मति ज्ञान के अंतर्गत उन सभी ज्ञान का समावेश होता है जिसे इंद्रियानुभूत, इंद्रियों के द्वारा जो जनित मिलता है वही होता है, इसके अंतर्गत आता है मति ज्ञान के अंतर्गत। अब मति ज्ञान का वर्गीकरण देख लेते हैं। मति ज्ञान को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था प्रत्यक्ष ज्ञान, फिर संज्ञा,
फिर था स्मृति, और ये है तर्क। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब सामने, जैसे इंद्रियों और वस्तु के संपर्क में आने से। अगर आपने आँख से देखी कोई चीज़ और उसको हाथ से स्पर्श कर ली, कोई मेज ही है, अगर आपने आँख से देखा उसको कि हाँ ये मेज का आकार है, मेज हो सकती है, और फिर हाथ से छुआ तो आप समझ गए, तो ये हुआ प्रत्यक्ष, आपके सामने चीज़ है। मतलब संज्ञा क्या है? अगर आपके सामने ये रेडियो, टीवी और कोई बॉक्स ऐसा रख दिया जाए, लेकिन आपको ये ना बताया जाए कि हाँ ये चीज़ है, ये टीवी हो सकता है, लेकिन आपको पहले से पता है कि टीवी में तो हम देख सकते हैं, पिक्चर को हम सामने विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो में हम सुन सकते हैं, कांच का बॉक्स थोड़ा ऐसा होगा, उसकी बनावट अलग होगी, थोड़ा हार्ड होगा, ऐसा आपको पता है, तो इस जानकारी के आधार पर आप उसको पहचान लेंगे। तो ये आता है संज्ञा के अंतर्गत। स्मृति में क्या होता है? मेमोरी के आधार पे किसी हम कोई फ्रेंड को अपने काफ़ी दिन के बाद देखते हैं, तो उसको हम एक मेमोरी के आधार पे कि इसका ये नाम था, इसका घर यहाँ पर था, ये मेरे साथ इस क्लास में पढ़ता था, हम उसके अकॉर्डिंग हम उसको पहचान लेते हैं। तर्क में तर्क विधि का प्रयोग ये हायर क्लास में किया जाता है, जब जहाँ पर क्या होता है, ये सारी विधियाँ नहीं काम आती हैं, लेकिन हमें साइंस जैसे विषय पढ़ाने हैं, कुछ मैथ्स के विषय पढ़ाने हैं, कुछ रीजनिंग के पढ़ाने हैं, तो वहाँ पर इस तर्क विधि का प्रयोग होगा। तो ये हो गया मति ज्ञान। 1 बाय 1 देखते हैं। श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या है? या इसी को शब्द ज्ञान भी कहते हैं। तो श्रुति ज्ञान जो होता है वो लक्षणों, प्रतीकों और शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। मति ज्ञान तो प्रत्यक्ष परिचय से मिलता है, जबकि श्रुति ज्ञान सुनने से प्राप्त होता है। ज्ञान, इसका जो श्रुति ज्ञान है ये वर्णन से प्राप्त होता है, कोई हमको सुना रहा है, कोई चीज़ हमको बोल के सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या आता है? पुस्तकों का अध्ययन, व्याख्यान, चर्चा, ये सारी चीज़ें आती हैं। है, तो ये हो गया मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स को अपने शेयर करिएगा। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में हम देखते हैं जो देश और काल की परिधि को पार करे और इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान मिलता है, उसे अवधि कहते हैं। अवधि ज्ञान असाधारण दृष्टि द्वारा अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है। एक असाधारण दृष्टि मतलब जिसको एक साधारण मनुष्य नहीं जान सकता है, तो वहाँ पर देश और काल या परिवर्तन, इन सबको नज़रअंदाज करके जो ज्ञान मिलता है वही जो है अवधि ज्ञान के अंतर्गत आता है। मनोपर्यव ज्ञान, इसकी प्राप्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के वर्तमान और अतीत के विचारों और मनोभावों को जान सकते हैं। मनोपर्यव में जैसे जैनों के अनुसार 4 कषाय बताए गए थे: क्रोध, मान, माया तथा लोभ। ये जो हैं 4 कषाय थे, ये क्या है? प्राणी और प्राणियों के बीच दूरी उत्पन्न करते हैं, बंधन उत्पन्न करते हैं। अगर किसी के अंतर्गत क्रोध आ जाए, अहंकार की भावना आ जाए, मान आ जाए, मोह माया आ जाए, तो वो क्या है? वो उन्नति नहीं कर पाएगा, वो एक बंधन में बंधा रहेगा और गर्त की स्थिति में गिरता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये कषाय दूर होते हैं, नष्ट होते जाते हैं, तो क्या होता है? हम अन्य व्यक्तियों के अंतर्मन के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये हो गई मनःपर्यव स्थिति, मनःपर्यव ज्ञान की स्थिति। कैवल्य ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? कैवल्य ज्ञान वो पूर्ण ज्ञान है जिसके द्वारा सब द्रव्यों और उनके पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। सारे वस्तु, सभी द्रव्यों का ज्ञान हो जाता है, सारी क्वालिटीज़ पता लग जाती हैं। यह देश, काल और समय, ये मतलब जो विषय वस्तु होता है उनकी सीमा से परे होता है। ये सबसे उच्चतम स्थिति होती है, यहाँ पर मनुष्य और आत्मा का मिलन हो जाता है। कैवल्य ज्ञान, मोक्ष की स्थिति हो जाती है। ठीक है। अब आचार मीमांसा कहती है, यहाँ पर अहिंसा, तपस्या और सदाचार को बताया गया, और सभी मनुष्यों को 5 महाव्रत, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारे जो है पालन करने की बात कही गई थी, और यही आचार संहिता सबके लिए बनाई गई थी। तो यहाँ हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं शिक्षा का लक्ष्य और उसके उद्देश्य क्या थे जैन शिक्षा दर्शन में। इसमें भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति की ओर प्रवृत्त करना था, और भारतीय दर्शनों के समान ही जैन दर्शन भी ये मानता है कि आत्मा और पुद्गल हमने जान लिया कि क्या है, उनके बीच भेद ना करके उन्हें एक मान लेना ही बंधन का कारण है। जब तक आत्मा और पुद्गल का ऐसे बंधन बंधा रहेगा, वो मोह की स्थिति में बंधे रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि उससे वो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अज्ञान का नाश किया जाता है। तो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? शिक्षा के द्वारा मिलेगा। तो सच्चे ज्ञान को ही, जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो शिक्षा का लक्ष्य ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाना है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? असंदिग्ध होता है और दोष रहित होता है, उसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। और सम्यक ज्ञान के प्राप्ति के लिए जो है गुरु के प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है। इसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान
और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न कहे गए हैं और ये काफ़ी क्वेश्चन पे पूछे गए हैं। आपके नेट के पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ पर ये काफ़ी पूछे गए हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ये होगा त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं। आया भी था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक अनुशासन, ऐसा चौथा ऑप्शन दिया गया था। सम्यक दर्शन का कार्य एक और ज्ञान प्राप्ति के लिए जीव को संवेदनशील बनाना है, तो और दूसरी ओर व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। तो ये हो गया सम्यक दर्शन का काम। आप देखते हैं सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान में क्या है, निर्जरा भी बताया गया है कि सम्यक ज्ञान तो अध्ययन के द्वारा अर्जित किया जाता है, परंतु सम्यक दर्शन का उदय तभी होगा जब अज्ञान और अकर्णी जो ना करने योग्य कार्य होते हैं उनके प्रति विरक्ति होती है, ना किया जाए, ऐसी भावना आ जाए कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना है। इसी को जैन दर्शन में निर्जरा कहा गया है। ये अनुशासन के लिए भी इम्पोर्टेंट बताया गया, निर्जरा। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का जो व्यवहार है वो सम्यक चरित्र में दिखना चाहिए। अहित कार्यों के निवारण और हित कार्यों का जो आचरण है वही सम्यक चरित्र कहलाता है। तो ये जैन दर्शन के त्रिरत्न बताए गए, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार जो जैन शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का इस प्रकार का विकास करना कि उसमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, श्रद्धा हो, भावनाओं का उन्मेष और चरित्र में ज्ञान और विश्वास की प्रतीति हो। मतलब सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो और सम्यक चरित्र, तीनों बातें होनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति का समन्वित विकास हो जाता है और उसके व्यवहार में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जब 5 महाव्रत इनका जीवन में एक वो हो जाता है, एक समावेश हो जाता है, ये जीवन के अंग बन जाते हैं, तो व्यक्ति में सच्चरित्र सम्यक चरित्र का आवरण जरूर आ जाता है। 5 महाव्रत कौन से हैं? इसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत हैं। ये जो भी टर्म्स आ रहे हैं इनको जरूर जान लीजिएगा। अब जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है? तो पाठ्यचर्या में ये बताया गया था कि इसमें मतलब पाठ्यचर्या में सारे ही विषय लगभग आ जाते हैं जैन दर्शन में, क्योंकि आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को ये स्वीकार करता है। तो इसके पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक यहाँ पर दोनों ही विषयों को लिया गया था। फिर इसमें कुछ वैज्ञानिक विषय भी रखे गए। वो कैसे रखे गए थे? क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया पुद्गल के बारे में और द्रव्य के बारे में, जीव और अजीव के बारे में, है ना। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसी तरह से यहाँ पर भी, लेकिन साइंस में और यहाँ में फ़र्क किया गया। और फिर बताया गया धर्म और अधर्म। तो वैसे तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर धर्म और अधर्म, गति और लय से बात की गई थी, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, तो ये कुछ ऐसे मिलता हुआ है कि ये यहाँ पर गति विज्ञान और धर्म विज्ञान से संबंधित था। गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, धर्म और अधर्म गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान से संबंधित थे, ऐसा कहा गया। तो ये वैज्ञानिक विषय के अंतर्गत आया। फिर सम्यक दर्शन में भावों और संवेदनाओं का जिक्र है, तो ये आ गया आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो कितने सारे विषय हो गए, है ना। इसी प्रकार से 5 महाव्रत बताए गए। फिर 4 धर्म में उदारता, सज्जनता, पवित्रता और तपस्या, ये 4 धर्म की बात की गई। 3 प्रकार के नियंत्रण, 3 नियंत्रण में मन पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण और शरीर पर नियंत्रण, इन 3 नियंत्रण की बात करता है। तो इस तरह से इसका एक विषय और आ जाता है आचरण शास्त्र या नीति शास्त्र। ये भी पाठ्यचर्या में होना बताया गया कि ये भी हो सकते हैं और इनकी भी चर्चा की गई है। फिर जैन दर्शन में बात की गई कीड़े मकोड़े की, पतंगे, वनस्पति, मिट्टी, जल, अग्नि, अनिल। तो आकाश के बारे में बात ही की गई थी कि जो है आकाश, काल, अस्तिकाय, अनस्तिकाय, जब हमने विवरण पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे देखा था। तो इस तरह से इसके बारे में डिस्कस किया। तो काल के अंतर्गत इतिहास आता है और समाज व्यवस्था, परिवर्तन, क्योंकि काल को परिवर्तन माना गया कि इसके द्वारा परिवर्तन होता है, तो इसका अध्ययन किया गया। तो ये सारी चीज़ें, इतिहास, समाज व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इस तरह से काफ़ी सारे विषय जो हैं इसकी पाठ्यचर्या में आते हैं। अब शिक्षा विधि में काफ़ी सारी विधियाँ प्रयोग की गई, जिनमें से यहाँ पर ये देखिए इंद्रिय प्रत्यक्ष विधि, तर्क विधि और वर्णन विधि, ये आपकी आती हैं मति ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था आगे ज्ञान के 5 प्रकार, तो ये आपका आता है मति ज्ञान के अंतर्गत। फिर ये हो गया जो साधारण प्रत्यक्ष ज्ञान था। फिर चिंतन विधि और उपयोग विधि, ये आपका आ गया श्रुति ज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये हो गया श्रुति ज्ञान के अंतर्गत। और अंतर्दृष्टि विधि, ये अवधि के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका अवधि के अंतर्गत। ठीक है, और फिर आता है मनापर्य विधि और
कैवल्य विधि, ये हमने पढ़ लिया है। अन्य विधियों में फिर आती हैं श्रवण विधि, परामर्श विधि, सत्संग विधि, सहयोग विधि, स्वाध्याय विधि, ये सारी जो है जैन दर्शन में प्रयोग की गई हैं। तो ये सारी काफ़ी सारी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। शिक्षक संकल्पना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 प्रकार के अध्यापक बताए गए थे, आचार्य और उपाध्याय। आचार्य क्या था? चरित्र निर्माण और अनुशासन के लिए उत्तरदायी होते थे। आचार्य धर्म के और आध्यात्मिक गुरु होते थे, धर्म के गुरु होते थे, आध्यात्म की शिक्षा देते थे। और उपाध्याय सांसारिक शिक्षा प्रदान करने वाले होते थे। आचार्य और उपाध्याय दोनों के लिए अलग अलग गुण बताए गए। तो आचार्य के लिए जो गुण बताए गए उनमें से था, पहला था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रतों का पालन मन, वचन और कर्म से करना है। और 4 कषाय, क्रोध, माया, मोह, मान, इन सब का त्याग करना। निष्कलंक चरित्र, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि छात्र उससे प्रेरित हो। ठीक है। फिर और आगे देखिए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो। समाज और धर्म सम्मत आचरण का मूल स्वरूप, उसकी एक छवि ऐसी हो कि वो एक सच्चरित्र आचरण वाला व्यक्ति गिना जाए। कषायों का त्याग ये हमने देख लिया है। और 10 प्रकार के धर्म, इनका जो है पालन करना चाहिए। क्षमा, मृदुता, सरलता, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, औदासीन व ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से इन 10 धर्मों का पालन करना। मन, वाणी और शरीर के संयम, 3 गुप्तियों का पालन करना। 5 समितियाँ, इसमें देखिए ये 5 प्रकार की समितियाँ बताई गई। तो ईर्ष्या समिति, भाषा समिति और ऐष्णा समिति, यहाँ पर ये ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिस्थापना समिति, ये 5 समितियाँ बताई गई। इनके ये कार्य दिए हुए हैं। और आदर्श और अनुकरणीय व्यक्तित्व, 10वां नियम ये था। तो इस तरह से ये बताया गया आपके शिक्षक के बारे में। अब देखिए उपाध्याय के बारे में बताया गया। उपाध्याय क्योंकि सांसारिक शिक्षा प्रदान करने वाला था, तो उसका व्यक्तित्व एक समन्वित रूप से विकसित व्यक्तित्व है। इसके जो गुण बताए गए उसमें विषय विशेषज्ञता, व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, छात्रों के प्रति समभाव होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छात्रों के लिए आदर्श स्वरूप होना चाहिए, छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करने में दक्ष हो, उसकी कोई भी क्वेरीज हो उसका आंसर उसके पास होना चाहिए, छात्रों को प्राप्त ज्ञान को आत्मसात कराने की क्षमता हो, कार्य के प्रति सावधानी और प्रभाव, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और समाज में सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, सांसारिकता का ज्ञान। ये सारे जो हैं उपाध्याय के लिए बताए गए। ठीक है। तो ये हमने टीचर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे छात्र संकल्पना क्या थी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अब देखिए छात्र संकल्पना क्या थी। तो 2 स्तर के शिक्षार्थियों का इसमें वर्णन किया गया था। पहला था श्रवण और एक था श्रावक। श्रवण की शिक्षा का प्रयोजन जो था आत्मकल्याण होता था। उसके लिए कठोर संयम और नियम बनाए गए थे। श्रवण से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जो कुछ देखता है उसका जो व्यवहार है, प्रतिबिंब है, उसके व्यवहार में दिखना चाहिए। इतना उसका आचरण अच्छा होना चाहिए कि जो चीज़ वो देख रहा है, समझ रहा है, तो इसीलिए उसका आचरण भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो वो महाव्रती कहलाया। ठीक है, उसको महाव्रती कहा गया। महाव्रती मतलब कठोर नियम का पालन करने वाला। जबकि श्रावक को अणुव्रती, अणुव्रती मतलब छोटा, शॉर्ट में उसको जो है फॉलो करना था सारे नियम्स को। तो श्रावक की शिक्षा, अब यहाँ पे श्रावक के बारे में देखिए। श्रावक की शिक्षा सांसारिक जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए होती है, इसके लिए वो अणुव्रती कहलाता है। ठीक है। उसके व्रत श्रवण के व्रत की तुलना में सरल होते हैं। और जो इसकी शिक्षा है सुखी गृहस्थ जीवन बिताने के लिए होती है। और श्रावक से अध्यापक की अपेक्षा रहती है कि वो जो भी जीवन बिताए, जैसा भी उसका जीवन आचरण है, उसमें 5 व्रत का पालन तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये छात्रों के बारे में बात की गई। फिर इन्होंने ये बताया कि छात्र के बारे में इनका यह था कि कोई भी 2 छात्र समान नहीं होते हैं। तो जैन दर्शन ने इस बात पे जोर दिया कि छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम भी नहीं होना चाहिए, उनमें विविधताएं होती हैं, तो इसलिए विविधता ज़रूर होनी चाहिए। समान शिक्षण विधि भी इन्होंने नहीं स्वीकार की। इसका कारण है छात्रों की ग्रहणशीलता में अंतर। तो इस प्रकार समान चेतन तत्व होने के बाद भी सभी में आत्मा है, लेकिन जैन दर्शन फिर भी प्रत्येक छात्र के विशिष्ट व्यक्तित्व पर जोर देता है कि हर छात्र की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी उसकी ग्रहणशीलता है, अपनी योग्यता है। तो इस पर वो अलग अपना जोर देता है, सबको एक सा नहीं मानता है। तो इस तरह बताया कि वो अपने कर्मों पे नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार का बाह्य भय उसके कर्मों को निर्धारित नहीं करता है। मतलब वो अगर चाहे तो आत्मानुशासन के द्वारा अपने को वो बहुत अच्छा बना सकता है। इस तरह से वो अपने शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, मतलब शिक्षक केवल उसकी इतनी हेल्प कर सकता है कि वो उसके बंधन से मुक्त कराए, उसको ज्ञान दे, लेकिन फाइनली जो है छात्र को ही ये चाहिए कि वो अपने को एक अच्छा
अच्छा एक आचरण वाला बनाए। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी छात्र के बारे में। अब यहाँ पे कुछ 15 लक्षण बताए गए थे, ये उत्तराध्ययन सूत्र में बताए गए थे कि क्या क्या लक्षण ये सारे होने चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अनुशासन, अनुशासन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था। यह अनुशासन अत्यंत कठोर है, यहाँ पर बताया भी काफ़ी कठोरता से पालन करना है, लेकिन ये क्या है, संयम और विनय से बंधा हुआ होना चाहिए। इसमें ऊपर से कोई प्रेशर के द्वारा ये अनुशासन नहीं इसमें लागू किया जाना चाहिए। जो भी छात्र करेगा वो स्व अनुशासन के द्वारा करेगा। और तप और संयम की अग्नि में तपाया स्व अनुशासन ही छात्र को खरा सोना बनाएगा। इस अनुशासन के लिए छात्र को आत्मालोचन करना पड़ता है, एक सेल्फ का एनालिसिस करना पड़ता है। यह क्रिया दैनिक भी हो सकती है, पाक्षिक और वार्षिक हो सकती है। तो आत्मालोचन के पश्चात छात्र क्या है, अपने वो गुरु के पास जाता है और अपने कार्यों को भी बताता है कि उसने ये कार्य किए। फिर अगर कोई गलत कृत्य हो जाता है तो उनसे वो बोलता है कि इसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए, और इसी दंड को क्या कहा गया, इसी दंड को प्रायश्चित कहा गया। अब इस प्रायश्चित की जो लिमिट होगी वो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है कि उसको किस तरह का दंड देना चाहिए। तो इस तरह छात्रों के नैतिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए जैन धर्म में कुछ उपाय बताए गए। इन उपायों के द्वारा छात्र का जीवन अनुशासित होकर मोक्ष मार्ग की ओर, मतलब कैवल्य की ओर प्राप्त करता है। तो ये कौन कौन से उपाय थे? समितियों का पालन, 5 समितियां हमने देखी। गुप्तियों के पालन, 3 प्रकार की गुप्ती बताई गई थी। और फिर 5 महाव्रत का पालन, धर्मों का पालन, 4 धर्म हमने देखे। फिर यहाँ पर अनुप्रेक्षाओं से युक्त, भावनाओं से युक्तता, परिचय का पालन कि योग्य और कर्मों के नाश के लिए जो सहन करने योग्य हो वो परिचय कहलाए। चरित्रों का संपादन, ये सारी चीज़ें बताई गई कि छात्र अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है। अब विद्यालय के बारे में इनका क्या मत था? तो जो शिक्षा का संबंध है वो मंदिरों से है। जैन धर्म की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय नहीं बनाए गए। लोग मंदिरों में समय समय पर होने वाले प्रवचन, व्याख्यान और वार्ताओं को जो होते रहते थे मंदिरों में, उनके ही द्वारा ज्ञान ग्रहण करते थे। और मंदिरों में ही एक पुस्तकालय भी होता था जहाँ जैन साहित्य, वहाँ की पुस्तकें, किताबें, वो सब प्रचुर मात्रा में होती थी। तो आधुनिक युग में भी आधुनिक विद्यालयों की स्थापना की गई है जो कि सांसारिक शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षा मंदिरों में ही दी जाती है। तो इस तरह से ये हमने पूरा जैन दर्शन पढ़ लिया। इससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह भी आगे हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए, वीडियो पसंद आती है लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।